वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में जनगणना 2027 तैयारी तेज, 1 मई से मकान सूचीकरण शुरू। राजस्थान में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। 1 मई से मकान सूचीकरण कार्य शुरू होगा, जिससे घर घर जाकर बुनियादी जानकारी जुटाई जाएगी। इस बार लोगों को स्वगणना का विकल्प भी मिलेगा, जिससे वे मात्र 15 मिनट में अपना पारिवारिक डेटा ऑनलाइन भर सकेंगे। जयपुर में हजारों प्रमाणक तैनात किए जाएंगे। डिजिटल माध्यम से होने वाली यह जनगणना प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और पारदर्शी बनाएगी। किसानों को राहत, ऋण चुकाने की तारीख बढ़ी, ब्याज में 7% छूट। राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसली ऋण चुकाने की अंतिम तारीख 15 मई 2026 तक बढ़ा दी है। इस अवधि में ऋण अदायगी करने वाले किसानों को 7% तक ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। इस फैसले से किसानों पर आर्थिक दबाव कम होगा और उन्हें समय पर भुगतान करने में सहूलियत मिलेगी, जिससे कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। भजनलाल सरकार का ग्रामीण फोकस, जल समस्याओं का तेज समाधान। राजस्थान में भजनलाल सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। बीते 2 दिनों में हजारों जल समस्याओं का समाधान किया गया है, जिससे पेयजल व्यवस्था में सुधार आया है। सरकार के इस अभियान से गांव में पानी की उपलब्धता बेहतर हुई है और लोगों को राहत मिली है। लगातार हो रहे प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक की पहल, राजस्थान में पहले ईवी बस सेवा शुरू। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में राज्य की पहली ईवी बस सेवा शुरू की है। यह पहल ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। इस सेवा से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। कंपनी का उद्देश्य स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना है, जिससे आने वाले समय में अन्य क्षेत्र में भी ऐसे पहल देखने को मिल सकती है। राजस्थान के पचपदरा स्थित रिफाइनरी प्लांट में सोमवार को भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। राजस्थान के पचपदरा स्थित रिफाइनरी प्लांट में सोमवार को भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें दूर तक दिखाई दी और मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। सुरक्षा कारणों से इलाके को खाली कराया गया। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को प्रस्तावित दौरा स्थगित कर दिया गया। फिलहाल आग पर काबू पाने और नुकसान का आकलन करने का काम जारी है। 12,000 वरिष्ठ अध्यापक बने व्याख्याता, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। लंबे समय के बाद शिक्षा विभाग ने करीब 12,000 वरिष्ठ अध्यापकों को व्याख्याता पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से शिक्षकों में खुशी और उत्साह का माहौल है। पदोन्नति मिलने से न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में मजबूती मिलेगी। इसे सरकार का बड़ा और सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। अनाज मंडियों में गेहूं उठाव तेज, एमएसपी खरीद बढ़ाने की तैयारी। राजस्थान के अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद और उठाव ने रफ्तार पकड़ ली है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद बढ़ाने की तैयारी में है। मंडियों में रोजाना करीब 80,000 कट्टों की तुलाई हो रही है, जिससे किसानों को राहत मिल रही है। अधिकारियों का कहना है कि खरीद प्रक्रिया को और तेज करने के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाए जा रहे हैं, ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिल सके और फसल का उठाव बिना देरी के पूरा हो। खरीफ 2026 के लिए बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की बिक्री को मंजूरी। राजस्थान में खरीफ सीजन 2026 के लिए बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की बिक्री की अनुमति जारी कर दी गई है। इससे किसानों को समय पर बेहतर गुणवत्ता के बीज उपलब्ध हो सकेंगे। इस निर्णय से कपास उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही किसानों को नई तकनीक और उन्नत किस्मों का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आय में सुधार और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलने की संभावना है। राजस्थान में नई रेल लाइन से सफर होगा आसान, 58 किलोमीटर दूरी होगी कम। राजस्थान में जोधपुर से ब्यावर के बीच नई रेल लाइन परियोजना को गति मिल रही है। बिलाड़ा से राज तक प्रस्तावित ब्रॉडगेज लाइन की डीपीआर रेल मंत्रालय को भेज दी गई है। इस परियोजना के पूरा होने से दोनों शहरों के बीच दूरी करीब 58 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही यात्रियों को तेज और सुविधाजनक सफर का लाभ मिलेगा, जिससे क्षेत्र के विकास को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है। रीको की नई पहल, औद्योगिक क्षेत्रों में बनेंगे स्पोर्ट्स सेंटर। राजस्थान में औद्योगिक विकास के साथ अब कामगारों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जा रहा है। रीको ने 17 औद्योगिक क्षेत्रों में खेल सुविधाएं विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। इन स्पोर्ट्स सेंटर से कामगारों को फिटनेस और मनोरंजन का अवसर मिलेगा, जिससे कार्यस्थल का माहौल बेहतर होगा और वर्क लाइफ बैलेंस को बढ़ावा मिलेगा।
राजस्थान में छात्रों के नाम बदलने पर रोक, शिक्षा विभाग का यू टर्न। राजस्थान में स्कूलों के छात्रों के नाम बदलने को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने अपने पहले जारी आदेश को स्थगित कर दिया है। कक्षा 1 से 9 तक करीब 3000 छात्रों के नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही थी और अभिभावकों की सहमति भी ली गई थी। लेकिन अब विभाग ने यू टर्न लेते हुए इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, जिससे स्कूलों और अभिभावकों में नई चर्चा शुरू हो गई है। गर्मी के बीच बढ़ी बिजली मांग, 500 लाख यूनिट से ज्यादा खपत दर्ज। भीषण गर्मी के चलते प्रदेश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस बार पावर डिमांड में 500 लाख यूनिट से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। एयर कंडीशनर, कूलर और अन्य उपकरणों के बढ़ते उपयोग से खपत में उछाल आया है। बिजली विभाग ने मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की है। अधिकारियों के अनुसार पीक समय में भी सप्लाई बनाए रखने के लिए विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है। बीसलपुर बांध से 3 जिलों को पानी, कमजोर मानसून में भी राहत। बीसलपुर बांध अब 3 जिलों के लिए जलापूर्ति का मजबूत आधार बनकर उभर रहा है। कमजोर मानसून की स्थिति में भी इस बांध का जलस्तर संतुलित बनाए रखने की योजना तैयार की गई है। जल प्रबंधन और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाकर पेयजल संकट से निपटने की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में भी इस बांध के कारण प्रभावित क्षेत्रों में पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। राजस्थान में भीषण लू का कहर, 11 जिलों में हाई अलर्ट जारी। राजस्थान में गर्मी ने विकराल रूप ले लिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वी इलाकों में तापमान 42 से 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। करीब 11 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर के समय बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। लोगों को ज्यादा पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचाव करने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है। ब्यावर भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर बड़ा अपडेट, पहले होगी जन सुनवाई। राजस्थान में प्रस्तावित ब्यावर भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। अब जमीन अधिग्रहण से पहले प्रभावित क्षेत्रों में जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। इसमें स्थानीय लोगों की राय और आपत्तियां सुनी जाएंगी। सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और किसानों की सहमति से परियोजना को आगे बढ़ाना है। इस एक्सप्रेसवे से राज्य में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आईपीएल सट्टे पर बड़ी कार्यवाही, अंतर्राज्यीय नेटवर्क का हुआ पर्दाफाश। आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। जांच में अंतर्राज्यीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है। आरोपी भोले भाले लोगों के बैंक खाते किराए पर लेकर उनकी पासबुक, एटीएम और चेकबुक अपने पास रख लेते थे। इन खातों के जरिए सट्टे का पूरा लेन देन किया जा रहा था। पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। भामाशाह मंडी में आवक 1.5 लाख कट्टे, ज्यादातर जिंसों में तेजी। सोमवार को भामाशाह कृषि उपज मंडी में करीब 1.5 लाख कट्टों की आवक दर्ज हुई। गेहूं और चना में 25 रुपए, सरसों में 50 और धनिया में 200 रुपए की तेजी रही। लहसुन की आवक लगभग 10,000 कट्टे रही, जिसके भाव 2500 से 14,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। बेहतर क्वालिटी लहसुन में 300 रुपए की बढ़त देखी गई। वहीं किराना बाजार में रिफाइंड तेलों के दाम 25 रुपए प्रति टिन तक बढ़े। जयपुर में सिग्नल फ्री जंक्शन और एलिवेटेड रोड से जाम से राहत। जयपुर शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए सिग्नल फ्री जंक्शन, आरओबी, एलिवेटेड रोड, अंडरपास और यू टर्न सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य यातायात को सुगम बनाना और सफर का समय कम करना है। खासतौर पर व्यस्त चौराहों पर सिग्नल फ्री व्यवस्था लागू होने से वाहनों की लंबी कतारों में कमी आएगी। प्रशासन का दावा है कि इन योजनाओं के लागू होने के बाद शहर वासियों को जाम से काफी हद तक राहत मिलेगी। नितिन नबीन 27 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर, टोंक में बूथ सम्मेलन करेंगे संबोधित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 27 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे टोंक में आयोजित बूथ सम्मेलन में भाग लेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। सम्मेलन में आगामी चुनाव की रणनीति, मतदाता संपर्क अभियान और बूथ स्तर की तैयारियों पर विशेष चर्चा की जाएगी। पार्टी इस दौरे को बेहद अहम मान रही है। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन कंट्रोल रूम का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पंचायती राज विभाग के शासन सचिव ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिकायत निवारण प्रक्रिया, कॉल रिस्पांस और तकनीकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आम जनता की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही हेल्पलाइन सेवाओं को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया, ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके।
भिवाड़ी में बढ़ी मजदूरों की सैलरी, आंदोलन खत्म, कामकाज फिर शुरू। राजस्थान के भिवाड़ी में मजदूरों का आंदोलन खत्म होने के बाद हालात सामान्य हो गए हैं। सोमवार को मजदूर अपने अपने कार्यस्थलों पर लौट आए, जिससे उत्पादन गतिविधियां फिर शुरू हो गई हैं। सैलरी बढ़ाने की मांग मानने के बाद श्रमिकों ने काम दोबारा शुरू किया। उद्योगों में अब धीरे धीरे रफ्तार लौट रही है और प्रबंधन व मजदूरों के बीच सहमति बनने से तनाव भी कम हो गया है। महिला आरक्षण बिल पर घमासान, जयपुर में भाजपा की आक्रोश पदयात्रा। महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जयपुर में भाजपा ने जन आक्रोश पदयात्रा निकाली, जिससे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपने मांगों को लेकर विरोध जताया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। राजस्थान में 9,727 पदों पर भर्ती परीक्षाएं, 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। राजस्थान में आने वाले 3 महीनों में बड़ी संख्या में भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अनुसार कुल 9,727 पदों के लिए परीक्षाएं होंगी, जिनमें करीब 5 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। मई से जुलाई तक का समय उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम रहेगा। आयोग पहले ही कई परीक्षाएं आयोजित कर चुका है और आगे भी तय समय पर परीक्षा प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है। 8 माह बाद जयपुर की सिरसी रोड का निर्माण कार्य फिर शुरू। जयपुर की प्रमुख सड़कों में शामिल सिरसी रोड पर करीब 8 महीने से रुका निर्माण कार्य अब फिर से शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों को राहत की उम्मीद है। हालांकि काम की धीमी रफ्तार और अव्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। उनका आरोप है कि जेडीए अधिकारी मौके पर नजर नहीं आते, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है और आमजन को परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रदेश का सबसे बड़ा सुदर्शन पूजा यज्ञ संपन्न, 100 फीट पर चक्र स्थापित। राजस्थान में प्रदेश का सबसे बड़ा सुदर्शन पूजा और यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान 100 फीट ऊंचाई पर स्थापित 8 फीट के सुदर्शन चक्र की विशेष पूजा की गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने धार्मिक आयोजन में भाग लिया। यज्ञ और पूजा के माध्यम से शांति, समृद्धि और सुख शांति की कामना की गई। आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।